काम करे, सभी घटों में ये विराजमान है, विद्यमान है। इसी चेतना के कारण ही सारे शरीर जिंदा है, सभी हम सांस ले रहे हैं। तो एक राम योग जो घट घटे में, सभी घटों में जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, सभी घटों में लेटा हुआ है। ये प्राणों के रूप में, श्वासों के रूप में हमारे हृदय के ऊपर भी बैठकर काम कर रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में काम कर रहा है। जैसे हम लोग आम कह देते हैं कि प्रभु का हृदय में वास है। प्रभु का हृदय में वास इसलिए कहते हैं, वैसे तो सारी जगह वास है, लेकिन हृदय में इसलिए वास कहते हैं साध संगत जी, क्योंकि हृदय के अंतर में जो हमारे श्वास, जो प्राण चल रहे हैं, हृदय के अंदर प्राण चल रहे हैं, हमारे सारे शरीर में जो प्राण काम कर रहे, प्राण चेतना काम कर रही है, जो चेतना हृदय में बैठकर हमारे ब्लड को सारी बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो ये जो घटों में, सबके घटों में बैठा है। दूसरा राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। अब एक राम का सगल पसारा, एक राम इन पंच भौतिक जो तत्व हैं, जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, तो इसके रूप में सारे अखिल ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है, एक राम का सगल पसारा, जो सब जगह जिसका पसारा है, जो सब जगह फैला हुआ है, सब जगह विद्यमान है, omnipotent है, हर जगह है, हर काल में रहता है, हर हाल में रहता है, हर क्षण परिस्थितियों में सब में रहता है। तो ये सगल पसारा, ये जो तत्वों के रूप में, पंच भौतिक तत्वों के रूप में जिससे सारे अखिल ब्रह्मांड की रचना होती है, ये हमारा है जो एक राम का सगल पसारा। ये हमारा तीसरा राम है। अब शासन जी सबसे इंपोर्टेंट राम, जो सबसे न्यारा है, सबसे विनय है, जिसको गुरु जी महाराज कह रहे हैं, गुरु रविदास जी महाराज, परम प्रसाद देव संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जिसको कह रहे हैं, जो गुरु महाराज हमें उस अवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं कौन से राम की बात कर रहा हूँ। पांच तत्व गुण तीन नहीं थे, ना था खंड ब्रह्मंडा, शेष महेश गणेश नहीं थे, ना थी ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी उस दिन की क्या निशानी। यानी कि सीधा सीधा आप ये समझिए, जब यहाँ पर कोई ना सुनने वाला था, ना कोई सुनाने वाला था, ना कोई पंथ था, ना कोई ग्रंथ था, ना कोई संत था, कुछ कोई रंग रूप आकार नहीं था, पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, वायु नहीं थी, अग्नि नहीं थी, आकाश नहीं था, ये पांचों तत्व भी नहीं थे। और पांचों तत्वों का जितना भी अखिल ब्रह्मांड में प्रपंच फैला हुआ है, ये भी जिस समय नहीं था, तो उस समय भी यहाँ पर था, उस समय भी यहाँ पर था, उस समय भी यहाँ पर था। और वो कौन सा राम है? जो सर्वव्यापी राम है। एक तो सर्वव्यापी के बारे में मैंने जो कहा, गुरु जी ने कहा कि सर्वव्यापी सबसे न्यारा ऐसी लीला है, अपरंपरा, विश्राम की तरफ चलते हैं, विश्राम को समझते हैं। ये चौथा जो राम है, जो सब घटों के अंदर जो सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे अलग है, सिर्फ सबसे डिफरेंट है, जिसकी तुलना किसी चीज के साथ नहीं की जा सकती, तो ये परमेश्वर, ये परम निर्गुणाकार परमात्मा, जो परम तत्व सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा, जो सबसे पहले था, जो सब ये सृष्टि जो है ये बदलती रहती है, इसमें प्रलय आती रहती है, जन्म होता रहता है, मरण होता रहता है, लेकिन ये परमेश्वर, ये परम निर्गुणाकार परमात्मा एज इट इज रहता है, ये जो का त्यों रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता। ये सबसे न्यारा राम है। सो इसलिए ये जो सबसे न्यारा राम है, शासक जी, हमें कैसे मिलेगा? ये बाहर की मात्र बातें करने से नहीं मिलेगा। बादर का, शास्त्रों का, वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों का पठन पाठन करने से ही सबसे न्यारा जो राम है, इसकी अनुभूति नहीं हो सकती, इसका अनुभव नहीं हो सकता, इसका अंग संग होने का एहसास नहीं हो सकता। तो अब ये चौथा जो राम है, जो सर्वव्यापी, जो सबसे न्यारा है, जिसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा, जिस जैसा कोई है ही नहीं और ना ही हो सकता है, तो ये जो सबसे न्यारा राम है, गुरु जी ने जो कहा है, जो सबसे न्यारा है, हमरो राम हम मई रहमो विश्व कुटुंब के माही, जो मेरा राम है, जिस राम को मानता हूँ, जो सब जगह सर्वव्यापी है, जिसके ऊपर किसी तरीके की सीमा नहीं है, जो सभी सीमाओं से परे है, जो बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में समर्थ है, सब कुछ करने में कॉम्पिटेंट है और एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है, जिसके ऊपर किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ सकता, जो बिल्कुल सब वर्णात्मक और गुणात्मक शब्दों का सार है, जो सब चीजों का सार है, जो सब चीजों का कंक्लूजन है, जो सब कारणों और महाकारण, सब कारणों का भी महाकारण है, जिसको हम सार शब्द कह रहे हैं। जब कोई यहाँ पर किसी तरीके का शब्द नहीं था, वैसे तो ये कायना भी ये शब्द है, ये शब्द से ही सृष्टि, ये जो शब्द, ये धुनात्मक शब्द, सब अंदर बाहर चारों तरफ ये हो रहा है। फिर वर्णात्मक नाम है, धुनात्मक नाम है, और जो ये जो नाम है, जिसको गुरु जी ने कहा कि ओम नाम निर्गुण की वाणी, कोई समझे बिरला सो ब्रह्म ज्ञानी, समझ समझ के मुक्ति पावे, काल फांस के बीच न आवे। अब जो निर्गुण राम है, जो ये गुणा गुण से परे, अच्छाइयों बुराइयों से परे, सभी
झंझटों से परे, झंझावातों से परे, सभी जितने भी हमारी संसार की मुश्किलें हैं साथ संगत जी, सबसे परे है, सब बैरिकेड से परे है। तो इसलिए इस राम को जानने के लिए ये खोजने वाली बात नहीं है, खोजने वाली है, खो जाने वाली बात है। अपने अंतर में खोते रहना है, अपने आप में खो जाना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुमको ऐसी पता चल जाएगी, बल्कि स्वयं को सही ढंग से समझने का जो विज्ञान है, असली मायने में यही ब्रह्म ज्ञान है। अपने आप को जानना है, अपने आप को जानना है। वो जो सबसे अलग राम है, सबसे अलग राम है, सबसे न्यारा राम है, वो जानने का विषय है, वो मानने का विषय नहीं है। वो एक मैं सब आपको बड़ी एक स्पष्ट सी बात बता दूं कि ये जो चौथा राम है, जो सबसे न्यारा है, इसको हम नाना शास्त्र पठे लोका, नाना देवता पूजनम आत्म ज्ञान बिना है पार सब कर्म निष्फलम। जितने बाहर के किए गए जितने भी कर्म धर्म है, धार्मिक रीतियां हैं, शासन जी ठीक है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, लोगों की अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन मातृनी पूजा पाठ जब तक संयम साधना तकनी तक न सीमित रही है। हमने ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है, ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी सदगुरु की शरण में जाना है, जो परमेश्वर को तत्व से जानता है, जो परमेश्वर को निर्गुण निराकार रूप से जानता है, सर्वाधार रूप से जानता है। ऐसे सदगुरु की शरण में जाना और समय का गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मास्टर स्कूल में पढ़ाकर चला गया, हम उसी के इंतजार में बैठे कि वही आएगा फिर ही हम अपने बच्चों को दाखिल करेंगे स्कूल में। तो अगर आप ऐसी सोच लेकर बैठे हो, मैं समझता हूँ आपके बच्चे और आप अनपढ़ रह जाओगे। इसलिए समय का स्पिरिचुअल मास्टर, अवर स्पिरिचुअल गाइड should be timely and absolute and complete. I mean to say, in other words, that our spiritual guide should be ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेता, तत्ववेता, जो परमेश्वर को मानता नहीं, इसने परमेश्वर को जाना, जो वो हमें इस जो हमरो राम हम मई रमे हो विश्व कुटुंब के माई, जो सब जगह रमा हुआ जो राम है, जो जिसको गुरु जी ने कहा कि राम रमे से राम प्यारा, कह रविदास अमर कर डेरा, मिट दिया 84 का फेरा। ये राम रमे हुए राम से भी एक राम प्यारा है, जो सबसे न्यारा है, जो सबसे न्यारा है। सो ये जो सबसे न्यारा है, जो सार है, सब कंक्लूजन है, ये खो जाने से आएगा, खो जाने से, अपने आप को जानने से। अपने आप को मात्र ये शरीर नहीं जानना, अपने आप को हमने यही समझ नहीं जानना कि ये मात्र हम शरीर हैं। हमने अपने आप को ये नहीं जानना कि मात्र हम ये शरीर हैं। अपने आप को साथ संगत जी हमने ये नहीं समझना कि ये मात्र शरीर है। हम इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, हम इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है और अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं है। हम ऐसी अजर अमर अविनाशी आत्मा है साथ संगत जी। तो हमने इसी को जानना, अपने निज स्वरूप को जानना। निज नाम न जाने तो भला कहाँ से हो। जब अपने निज नाम को जानेंगे तो यही सबसे न्यारा, सबसे जो अलग है, जो आपका अपना स्वरूप है, जो आप अपने आप में हो, जो आप स्वयं हो, जो खोजने डालने की जरूरत नहीं है, खोजने की जरूरत नहीं है, इसमें खो जाने की जरूरत है, अपने अंदर ठहरने की जरूरत है। जो मैंने कल आपको अर्ज किया था कि वो इस सूरत और शब्द का योग करना है, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना है, शब्द के साथ जोड़ना है और इशार शब्द तक पहुंचना है। इशार शब्द तक पहुंचना है जहां पर कोई विचार नहीं है, जहां पर कोई विकार नहीं है, जहां पर कोई शास्त्र नहीं है, जहां पर कोई किसी तरीके का गम नहीं है। ये बेगमपुरा, ये तुम्हारे अंदर ही वास है, ये बाहर नहीं आपको बेगमपुरा मिलेगा। ये बाहरमुखी कर्म धर्म क्रियाकलाप जो भी हम बाहरमुखी अपने आप को जचाने के लिए करते हैं, इनसे बेगमपुरे में कभी नहीं, सपने में भी नहीं पहुंच सकोगे। वास्तव में तो क्या, सपने में तो अंदर चलिए, अंदर तुम्हारे अंदर वो सारा बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम, जहाँ किसी का गम नहीं है। तो ऐसा जो राम है, जो सबसे न्यारा राम है, हमरो राम हमें रहो सब कुटुंब के माई, जो सबके अंदर रमा हुआ राम है साथ संगत जी। आपको अपने अंतर्मुखी होने से मिलेगा, ये बाहरमुखी होने से मिलेगा। तो इसी सूरत और शब्द का योग करते हुए अपने आज्ञा चक्र में, जैसे मैंने कल भी अपने सत्संग में बताया, अपने आज्ञा चक्र में दशम द्वार में ध्यान करते हुए इसकी तरफ हमने रमे हुए राम की तरफ चलना है, जो सब जो हमारे चेतना रूप में है, हमारे चेतना रूप में है, हमारे ज्ञान रूप में, प्रेम के रूप में, सत रूप में, चेतन रूप में, आनंद स्वरूप में, जो है हमारे अंतर में बैठा है। अब इसी को, इसी के साथ एकाकार होना, इसी का ही अंग संग होने का एहसास करना, इसी को अपने अंग संग जानना कि मेरा असली स्वरूप ये है, मेरा असली स्वरूप ये नहीं है, मेरा असली स्वरूप सर्व विश्वव्यापी है।